नेक्स्ट टाइप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब यूवी रूल। इंटीग्रेशन u डॉट वी, इसका फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस, ऐसे याद रखो, एक बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। क्लियर है? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, उसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और फिर उसका dx। क्लियर है? मतलब ये बड़े इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, एक का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे इस ब्रैकेट का जो भी आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन, और फिर सब खत्म हो जाएगा। क्लियर है? और स्टेप्स कौन से, किसको u और किसको v कंसीडर करना है? L I A T E, लाई 8 मतलब पहले लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स sin इनवर्स cos इनवर्स, अलजेब्रिक मतलब x स्क्वायर वैसे वाले टर्म्स, ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू x वाले। ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने मतलब sin cos tan sec cosec cot, वो वाले फंक्शन। मतलब जो भी पहले आएगा उसको u कंसीडर करना है और जो नेक्स्ट आएगा उसको v कंसीडर करना है। मैक्सिमम टाइम्स ये स्टेप से खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा, इस स्टेप से भी आंसर नहीं आएगा। उस स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये ठीक से देखो, u करना है और दोनों पार्ट में v का इंटीग्रेशन लेना है। बराबर है? दोनों पार्ट में क्या है, v का इंटीग्रेशन लेना है। तो हम लोग ऐसे टर्म को v कंसीडर करेंगे जिसका इंटीग्रेशन करना इजी है। बराबर? क्योंकि अगर इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट है तो दोनों टाइप में कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा और सब लेंथी से लेंथी होता जाएगा। तो v कौन सा कंसीडर करना है, जिसका इंटीग्रेशन करना इजी है। क्लियर है? ठीक है, तो एग्जांपल ले लो डायरेक्टली। इंटीग्रेशन ऑफ x tan स्क्वायर x dx। किसको u कंसीडर करें और किसको v कंसीडर करें? यहाँ पे x u और ये t बराबर u v। x अलजेब्रिक फंक्शन है और ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये u होगा और ये v। फॉर्मूला क्या होता है, i इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। इजी फॉर्मूला याद रहेगा। x इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, tan स्क्वायर x का tan स्क्वायर x को लिखना पड़ेगा 1 माइनस sec स्क्वायर x माइनस 1। यहां पर भी सेम आएगा, x का डेरिवेटिव 1, इसको अगेन लिखेंगे ऐसा 1 sec स्क्वायर x माइनस 1, और ये बड़े वाले का यहाँ पर dx। x ब्रैकेट ओपन कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x इंटीग्रेशन ऑफ 1 x प्लस c होने वाला है, वहां से भी प्लस c आएगा, तो एक स्टेप पे लास्ट में प्लस c लिख देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ओपन कर लो ये अगेन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec स्क्वायर x का tan x, 1 का इंटीग्रेशन x dx, ये वाला dx अभी यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में x tan x माइनस x माइनस, यहाँ पे चाहिए तो प्लस c लिख लो, प्लस c1 अगेन ब्रैकेट ओपन, ये दोनों को इंटीग्रेशन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x log sec x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस और एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट और वो कांस्टेंट मिला के एक न्यू कांस्टेंट लिख देंगे c। हाँ समझ क्लियर है? समझ में आया? सॉल्व। चलो ये सब में बताओ, u किसको ले और v किसको कंसीडर करें?
पहले अल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है, तो अल्जेब्रिक पहले है फिर एक्सपोनेंशियल है, तो u और ये v। फॉर्मूला अगेन कैसे लिखूं जल्दी बताओ। u इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 3x dx माइनस ये इंटीग्रेशन किसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, और ये पूरे ब्रैकेट का लास्ट वाला इंटीग्रेशन बराबर एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x का इंटीग्रेशन ई रेज टू 3x डिवाइड बाई 3 माइनस ये इंटीग्रेशन साइन है ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ई रेज टू 3x का इंटीग्रेशन ई रेज टू 3x डिवाइड बाई 3, ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx यहाँ पे लिखा है प्लस c1 लिखेंगे जो बाद में c हो जाएगा। तो इसको कैसे होगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस ये 2/3 आउटसाइड इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रेशन x ई रेज टू 3x। इसको सॉल्व कैसे करूं, फिर से एक बार यूवी रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर अगेन एक बार फिर से यूवी रूल कैसे अप्लाई करूं, ये एज इट इज लिखते हैं, ये ब्रैकेट u और v बराबर ये u और ये फिर v, अगेन यूवी रूल। तो क्या लिखूं x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 3x dx माइनस ये अगेन बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 3x dx और उसका एक dx बराबर, ये अगेन सारे टर्म्स एज इट इज e रेज टू 3x का इंटीग्रेशन e रेज टू 3x डिवाइड बाय 3 माइनस x का डेरिवेटिव 1 e रेज टू 3x का इंटीग्रेशन e रेज टू 3x डिवाइड बाय 3 बराबर है, यहाँ तक क्लियर है बराबर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये सारे टर्म्स एज इट इज एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x डिवाइड बाई 3 माइनस 2/3 ब्रैकेट में x ई रेज टू 3x बाई 3 माइनस, अभी ये चेक कर लो ये 1/3 इंटीग्रेशन साइन के बाद इस इंटीग्रेशन साइन के ई रेज टू 3x का इंटीग्रेशन ई रेज टू 3x बाई 3 प्लस c। इफ यू वांट आगे सिंप्लीफाई कर लो तो ये होगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x अपॉन 3, ये अंदर जाकर दोनों को मल्टीप्लाई होगा, इसको जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2x ई रेज टू 3x अपॉन 9, ये जब सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी नीचे 9 है, 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, सो 2 ई रेज टू 3x अपॉन प्लस c। क्लियर है कैसे अप्लाई किया, तो ऐसे हम लोग यूवी रूल अंदर कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, ये सब देखो इसमें मुझे स्टेप्स बताओ, किसको u और किसको v बराबर। यहाँ पे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक है और फिर एक्सपोनेंशियल है, मतलब यहाँ पर ये u और ये फंक्शन v होगा। लिखो क्या अभी फॉर्मूला, u मतलब साइन bx प्लस c इंटीग्रेशन e रेज टू ax माइनस एक बड़ा डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ax dx और फिर ब्रैकेट क्लोज, ये बड़े वाले इंटीग्रेशन का यहाँ पे dx बराबर। नेक्स्ट स्टेप e रेज टू x का इंटीग्रेशन, क्या है उसका इंटीग्रेशन e रेज टू ax अपॉन a माइनस यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ साइन cos प्लस cos bx प्लस c इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, bx प्लस c का डेरिवेटिव b, bx का b और c का 0 बराबर। चेन रूल में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ax, e रेज टू ax अपॉन a। नेक्स्ट स्टेप में साइन bx प्लस c e रेज टू ax डिवाइड बाय a, बाहर क्या क्या आएगा b और a, इंटीग्रेशन ऑफ cos bx प्लस c e रेज टू
अगेन यहाँ पर दो चीज़ों का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा u और ये पार्ट v। तो फिर से एक बार u v रूल, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा u v रूल अप्लाई करना है। तो अगेन ये फर्स्ट पार्ट एज इट इज bx प्लस सी e रेज टू ax डिवाइड बाय a माइनस b अपॉन a। u v रूल क्या होगा अगेन u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और एक यहाँ तक राइट है, बराबर है स्टेप्स। तो साइन bx प्लस सी ई रेज टू ax डिवाइड बाय a माइनस b अपॉन a कॉस bx प्लस सी ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स अपॉन a माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस bx प्लस सी माइनस साइन, तो ये माइनस को यहाँ पे प्लस कर लूँ, माइनस साइन bx प्लस सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ bx प्लस सी जो b होगा, बराबर। ये इंटीग्रेशन साइन यहाँ पर है, और e रेज टू एक्स का e रेज टू ax अपॉन a। नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट बाहर ले लो, तो वो क्या लिखेंगे हम लोग, i इक्वल टू साइन bx प्लस सी ई रेज टू ax अपॉन a पहला पार्ट, माइनस ये b अपॉन ए अंदर ले लो सब तरफ, तो क्या हो जाएगा b अपॉन ए इंटू ये, तो ये क्या होगा cos bx प्लस सी ई रेज टू ax b अपॉन a स्क्वायर, बराबर। b यहाँ पे हुआ और ये a स्क्वायर होगा, ये b अपॉन ए जब इसको मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ऑलरेडी b अपॉन ए, तो b अपॉन ए इंटू b अपॉन ए b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन bx प्लस सी ई रेज टू ax dx। यहाँ तक राइट है। इसके आगे हम वो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करूँ, फिर से यू रूल, फिर अगेन साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, चलता जाएगा। लेकिन अभी वहां पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन सेम है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू ax साइन bx प्लस सी, वो भी सेम है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू ax इंटू साइन bx प्लस सी, मतलब वो जो ब्रैकेट है उसकी जगह पर हम लोग i लिख सकते हैं, बराबर। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये माइनस साइन है, जब माइनस साइन अंदर होगा तो ये माइनस और ये माइनस, ये भी टर्म माइनस होगा, बराबर। ये माइनस बी अपॉन है, तो ये भी माइनस बी अपॉन है, और ये प्लस का अगेन माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो जो इंटीग्रेशन है उसकी जगह पर i लिख सकते हैं फिर से ये क्वेश्चन। तो i इक्वल टू साइन bx प्लस सी अपॉन a ई रेज टू ax माइनस b अपॉन a स्क्वायर कॉस bx प्लस सी ई रेज टू ax माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये जो पार्ट है ये पूरा, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, i। i फाइंड करना है, तो i वाला टर्म लेफ्ट तरफ ले लो, तो वो माइनस का प्लस हो जाएगा, सो i प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर i, ये दो टर्म्स राइट साइड में एज इट इज लिखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम क्या होगा, ए स्क्वायर i प्लस बी स्क्वायर i अपॉन ए स्क्वायर, राइट साइड एज इट इज है, i कॉमन, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट साइड में ये दो टर्म्स है, राइट साइड में ये दो टर्म्स है, बराबर। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां पे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा i इक्वल टू ये ऊपर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचे हुए ये दो टर्म्स, मतलब क्या होगा, साइन bx प्लस सी ई रेज टू ax अपॉन a माइनस b अपॉन ए स्क्वायर कॉस bx प्लस सी ई रेज टू ax प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा सी। इफ यू वांट नेक्स्ट स्टेप में ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ब्रैकेट्स ओपन कर लो, ये a कैंसिल हो जाएगा और फाइनल, या फिर यहीं पे रखा तो भी सम, बराबर है। लेंथी सम है, लेकिन एग्जाम में ये टाइप का सम नहीं आएगा, एग्जाम में नंबर्स आ जाएंगे, मतलब a b की जगह पे कुछ तो नंबर होगा, e रेज टू 3x इंटू साइन 7x प्लस 5, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर c काफी बार रिपीट हुआ है, तो कांस्टेंट को हम लोग कुछ अलग नाम देते हैं c है, क्लियर है।
क्या ये 4 मार्क की है। ये डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 बार अच्छे से यूवी रूल अप्लाई किया है और ब्रैकेट ठीक से ओपन किया है। जास्त डोकं नाही लावलं। ठीक है, ये सब मैं बताऊँ ये कैसे सॉल्व करूँ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 इंटू करेंगे जरा, तो यूवी रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो एक टर्म u होगा, दूसरा टर्म v होगा। u कौन सा है और v कौन सा है? 1 तो कांस्टेंट है और वो इनवर्स मतलब यहाँ पे होगा, तो साइन इनवर्स को u लेंगे और 1 को v लेंगे। या फिर अपना दूसरा लॉजिक, किसका इंटीग्रेशन करना इजी है, 1 का या साइन इनवर्स x का? 1 का। अगर साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन करना इजी होता तो एक स्टेप में आंसर लिख देते, बराबर है ना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ v होता है हमेशा, तो 1 को क्या लेंगे v और साइन इनवर्स को u। कैसे अप्लाई करूं, क्या लिखूं फॉर्मूला? साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v ब्रैकेट क्लोज और उसका dx। 1 का इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x माइनस ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 1 x, बराबर है। यहाँ पर अपना वो फॉर्म हुआ लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। उसमें हम लोग क्या करते हैं, राइट न्यूमरेटर एज a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो ये सबको कैसे ले, ये सपोज i, इसको इक्वेशन 1 लिख लिया हम लोगों ने। ये जो टर्म है इसको क्या कंसीडर करते हैं, i1। तो i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, बराबर है। इसको पूरा सॉल्व कर लो और सॉल्व करके डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सम खत्म हो जाएगा, बराबर है। ये अपना कौन सा टाइप है, इंटीग्रेशन लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। न्यूमरेटर की जगह पर लिखना है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b। सॉल्व कर लो और री सब्स्टिट्यूट समझ में आया, सॉल्व कर लो। ये और एक कर लेते हैं यहाँ पे, दूसरा सम कौन सा लेते हैं, सपोज ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स, ये सम ले लो, ये सम ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स। तो इसको क्या करो अगेन, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड dx। नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप के बाद यहाँ पर डायरेक्टली पता चलता है इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना इजी है सेक स्क्वायर का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ये पार्ट u और ये पार्ट v, यहीं पे यूवी रूल अप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, u सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, तो ये हुआ सेक एक्स tan x माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स tan x इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स tan x माइनस ये हुआ सेक एक्स tan स्क्वायर एक्स की जगह पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, वहां पर ब्रैकेट ओपन कर लो, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx, फिर ये इसको मल्टीप्लाई माइनस सेक एक्स dx, ये बाहर का माइनस, ये माइनस यहाँ पर प्लस होगा, बराबर। ये जो पार्ट है इसकी जगह पर i लिख सकते हैं, क्योंकि i क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स है। तो ये होगा सेक एक्स tan x माइनस i प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस c। लेफ्ट साइड में भी i है यहाँ पे, तो वो इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा 2i। फिर फाइनली 2 डिवीजन में, तो हमारा i आ जाएगा 1/2
ब्रैकेट में sec x tan x ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म log sec x प्लस tan x प्लस, समझ में आया? क्लियर है? सॉल्व करो। तो जब भी स्टक हो जाओगे प्रॉब्लम में, चेक करना है कि वो क्वेश्चन है क्या फिर से, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो रिपीट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या था, आए क्या था।